नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप एक्सरसाइज 3.2 जो क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बुक है उसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर 3 था उसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। इस एक्सरसाइज को देखने से पहले हम इस एक्सरसाइज में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि एक बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का जो योग है वो टोटल क्या होगा। तो यहाँ एक बहुभुज, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक ये और एक ये, तो इसमें 5 भुजाएं हो गई। तो ये तो इसके अंदर के कोण हैं और ये इसके बाहर के कोण हैं। तो बाह्य जो कोण हैं उनका टोटल कितना होगा वो यहाँ इस एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं। तो इसमें एक बात कही गई है, कौन सी, कि किसी भी बहुभुज के जो बाह्य कोण हैं उनके जो माप हैं उनका कुल योग जो है वो 360 डिग्री होता है। कि जो बाहर के जो कोण हैं, जो एंगल हैं, उन सभी का हम योग करेंगे तो वो 360 डिग्री अपने पास आ जाएंगे। वही क्या होगा, बहुभुज होगा। यहाँ हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आकृति 3.3 जो ये है, तो इसमें अक्स का मान, अक्स की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है। तो इसमें हमें एक तो 90 डिग्री का बाई एंगल दे रखा है, एक 50 का दे रखा है और एक 110 का दे रखा है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे और टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो इन तीनों का जोड़ जो है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, अक्स का हमें ज्ञात करना। तो अक्स प्लस एक तो 90 डिग्री हो गया, एक 50 डिग्री हो गया और एक 110 डिग्री हो गया। और ये टोटल कितना होना चाहिए, किसके बराबर, 360 के बराबर ये होना चाहिए। फिर हम इन तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि अक्स तो इसमें जुड़ेगा नहीं, अक्स का मान हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इन तीनों को टोटल किया तो 225 अपने पास आ गया। और ये किसके बराबर होना चाहिए, एक्स प्लस 250, ये 360 के बराबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स के साथ जो ये संख्या है प्लस 250, ये उधर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो 360 से 250 माइनस किया तो 110 डिग्री अपने पास आ गया, जो अक्स की वैल्यू आ गई। तो ये यहाँ वाला जो बाह्य कोण है उसकी वैल्यू अपने पास आ गई 110 डिग्री। अब हम इसमें दिया गया है कि प्रयास कीजिए कि एक समबाहु षटभुज यहाँ दिया गया है। षटभुज मतलब जिसमें 6 भुजाएं हों। तो यहाँ आप देखोगे इसमें पी क्यू आर एस एक्स वाई, नहीं, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, ये 6 भुजाएं इसमें दी गई हैं। तो इसमें जो बाह्य कोण है एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, उसके कुल मापों का योग क्या होगा। तो हमने अभी देखा है कि जो बाह्य कोण हैं उनके कुल मापों का योग 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए, मगर इसमें पूछा है उनका योग क्या है। तो इसमें हम देखें कि जो अंतः, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले में इसमें एक्स जो है, ये बाह्य कोण जो एक्स है और ये अंदर का कोण ए है प्लस कोण ए, इन दोनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कि जो अंतः कोण है और जो बाह्य कोण है उन दोनों का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। इस प्रकार ये 6 जो कोण बाह्य हैं और 6 ही कोण आंतरिक हैं। तो इन सभी का टोटल अगर 180 करें तो यहाँ हम करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी, नहीं, पी क्यू प्लस आर, ये बाह्य कोण तो एक साइड में आ जाएंगे, प्लस अंतः कोण जो है वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगे, कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए। इस प्रकार ये 6 कोण हैं। फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये इक्वल किसके हो जाएंगे। तो ये 180 का एक कोण का आया है तो 6 का कितना आ जाएगा, इसको 6 से हम गुणा करेंगे तो ये 0 का 0
8 छीक 48 और 6 कम 6 4 10, तो 1080 डिग्री वो यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा, 1080 डिग्री। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें इनके जो एक्स वाई जेड पी क्यू आर वाला तो एक साइड हो ही गया, प्लस यहाँ कितने एंगल हो गए ए वाले, तो 6 एंगल हो गए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो अंतः कोण हैं उनके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या करना है, एक साइड में ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, एक साइड में ये आ गए। फिर प्लस एन माइनस 2 आएगा, तो एन कितना है 6 माइनस 2 गुणा 180 और ये बराबर होना चाहिए 1080 डिग्री के, ये बराबर होना चाहिए। 6 से 2 कम किए 4 आए, 4 को 180 से गुणा किया तो ये 720 आ गए। तो ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा, प्लस 720 डिग्री और वो बराबर 1080 डिग्री होना चाहिए। फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इतने की, तो ये 720 हैं, ये 1080 के उस साइड चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। 1080 से 720 माइनस करते हैं तो अपने पास 360 डिग्री इसका आंसर आ जाता है। मतलब ये जो एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो है, इन ये जो बाह्य कोण है इसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है 360 डिग्री। अब इसमें पूछा गया है कि क्या x बराबर y, y बराबर z, z बराबर p, p बराबर q, q बराबर r, मतलब ये सभी जो बाह्य कोण हैं ये क्या बराबर हो सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि ये सभी बाह्य कोण जो हैं वो बराबर हैं। किसके बराबर हैं ये बराबर हैं 180 डिग्री माइनस 1 के, ये बराबर हैं 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर जो है ये बाह्य कोण बताए गए हैं। फिर इसमें पूछा है कि प्रत्येक का माप क्या है, इसमें प्रत्येक का माप पूछा है, वो कौन सा है, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का माप क्या होता है, तो इसमें 360 डिग्री तो बाह्य कोण का योग होता है, बटा इसमें कोण कितने हैं, तो यहाँ कोण हम पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, तो 6 कोण हो गए, 6 से इसको डिवाइड किया, 6 6 36, तो ये 60 डिग्री आ गया। तो प्रत्येक बाह्य कोण जो ये वाले एंगल दे रखे हैं, प्रत्येक जो है वो 60 डिग्री का अपने पास आ गया है। अब इसमें पूछा है अंतः कोण, तो अंतः कोण के लिए फॉर्मूला होता है n माइनस 2 बटा n गुणा 180 डिग्री। यहाँ n जो है वो अंदर वाले जो a हैं इसकी भुजाएं हैं वो दे रखा है, तो वो 6 हो जाएगी। तो 6 माइनस 2 बटा 6 गुणा 180। अब हम देखेंगे इसको काट देंगे तो ये 30 से कट गया और 6 से 2 कम किए ये 4 बचे, तो 4 को 30 से गुणा करेंगे 120 डिग्री जो है वो प्रत्येक अंतः जो आंतरिक कोण है ए वाले जो एंगल है वो 120 डिग्री का होगा और ये कुल 6 एंगल अपने पास आ चुके हैं। अब इसमें आगे पूछा है कि इस क्रियाकलाप को निम्नलिखित में दोहराना है। मतलब इसमें एक सम अष्टभुज, इसमें सम अष्टभुज दे रखा है। अष्टभुज मतलब यहाँ जो n है, जो भुजाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 8 है। वही फॉर्मूला लेते हैं n माइनस 2 बटा n गुणा 180। तो यहाँ n की जगह हमें 8 लेनी है, यहाँ भी हमें 8 लेनी है। 8 से 2 गए 6 बचे, 6 गुणा 180 बटा 8। अब हम इसको काट लेंगे, या तो पहले 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौको 8, इसको 4 से काटो, फिर उसको 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास 135 डिग्री इसका आंसर आ जाता है। एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण जो है, प्रत्येक अंतः कोण का मान आया है 180 डिग्री। अब बाह्य कोण का मान ज्ञात करेंगे तो अंतः और बाह्य कोण दोनों का कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। इसमें से 135 डिग्री कम कर दें तो अपने पास 45 डिग्री आता है। तो जो बाह्य कोण है उसका माप तो 45 डिग्री है और जो अंतः कोण है उसका माप है 135 डिग्री, दोनों का टोटल 180 डिग्री
होना चाहिए। फिर इसमें आगे सेकंड वाले में पूछा है एक सम 20 भुज, तो इसमें n की जगह हमें 20 रखना है। तो n-2/n गुणा 180, तो यहाँ n की जगह 20 रखना, 20 - 2 गुणा 180/20, 20 से 2 कम किए 18 है, और फिर 180 और 20, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 2 से 18 काट दिए, 2 निम 18, फिर 18 को 9 से गुणा किया, 162 डिग्री जो है वो तो आ गया अंतः कोण का मान। अब बाह्य कोण का मान निकालना है, तो वही आपको 180 में से 162 घटाना है, और आपको 18 डिग्री जो है वो बाह्य कोण का मान आ जाता है। अब हम आगे देखने वाले हैं इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, कि इसके कितनी भुजाएं हैं वो हमें निकालनी है। इसका जो प्रत्येक बाह्य कोण है उसका माप हमें दे रखा है 45 डिग्री। बाह्य कोण क्या होता है, आंतरिक कोण में से मतलब 180, जो आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों का टोटल 180 था, तो इसमें बाह्य कोण का माप दे रखा है 45 डिग्री। हम जानते हैं कि सभी जो बाह्य कोण हैं उनका माप हमने शुरू में देख लिया था 360 डिग्री होता है, तो हमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप यहाँ 45 डिग्री दे रखा है। तो इसमें 360 में 45 का भाग देंगे तो अपने पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ जो भुजाएं हैं मतलब जो n है उनकी संख्या अपने पास 8 आ चुकी है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित आकृतियों में हमें अक्ष की वैल्यू निकालनी है। इस आकृति में अक्ष यहाँ है और इस आकृति में अक्ष यहाँ है। पहले हम फर्स्ट वाला निकालते हैं। तो इसमें एक सम त्रिभुज दे रखा है, मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ ये भी 125 डिग्री का है, ये भी 125 डिग्री का है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखा था। हम इसके आंसर में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो उत्तल बहुभुज होता है उसकी भुजाओं को एक और बढ़ाने पर इसके जो बाह्य कोण होते हैं उनका कुल मान 360 डिग्री होता है। ये हमने देख लिया था। अब हम क्या करेंगे, अक्ष प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री और बराबर 360 डिग्री, इस प्रकार लिखेंगे। आगे की लाइन में अक्ष और 125 इन दोनों का टोटल कर देंगे 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब ये 250 हमें उधर ले जाने हैं, तभी हमारे पास अक्ष की वैल्यू आ जाएगी ये कोण कितने का है। तो अक्ष बराबर 360 माइनस 250, तो 360 में 250 कम किया तो 110 डिग्री जो है वो इस अक्ष की वैल्यू, 360 में से 250 कम किया तो 110 डिग्री जो है वो इस अक्ष की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब हम देखें इसमें बी वाले में दिया गया है 60 डिग्री 70 डिग्री, अक्ष की वैल्यू निकालनी है और यहाँ कोण नहीं दे रखे। यहाँ ये ऐसा जो चिन्ह दे रखा है मतलब ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। और हमें पता है कि जो प्रत्येक बाह्य कोण होता है बहुभुज का वो 360 डिग्री का है, ये हमें पता है। अब हमें अक्ष प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री और ये सभी बराबर होने चाहिए 360 डिग्री के। अब अक्ष तो अलग रह गया, 60, 90, 70 और 90 इन चारों को हम जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाता है 310 डिग्री और ये किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर। अब हमें अक्ष की वैल्यू निकालनी है तो 360 तो आगे दे रखा है और ये 310 उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 310 हो जाएंगे। 360 में से 310 डिग्री कम किए तो अपने पास 50 डिग्री आ गया। यही इस अक्ष की जगह वैल्यू हमें बैठानी है 50 डिग्री। तो ये तो हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप
हमें ज्ञात करना है जिसकी 9 भुजाएं हैं और 15 भुजाएं हैं। एक में तो हमें बाह्य भुजाएं 9 दे रखी हैं और एक में 15। पहले हम 9 भुजाओं वालों का करते हैं। तो 9 भुजाओं वाला जो समबाहुभुज होता है उसका प्रत्येक जो बाह्य कोण होगा वो होगा 360 डिग्री और भुजाएं जो हैं वो n होती हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ 360 डिग्री तो हमें पता है बाह्य कोण होते हैं और यहाँ भुजाओं की संख्या 9 दे रखी है। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 40 डिग्री जो है वो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा कि प्रत्येक जो बाह्य कोण है वो 40 डिग्री का हो जाएगा 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज में। इसी प्रकार ये 15 भुजाओं वाला हमें करना है। इसमें जो आंसर आएगा वो 24 डिग्री हो जाएगा। इसमें 9 की जगह आपको 15 रखना है और इसका सॉल्यूशन करोगे तो 24 डिग्री का प्रत्येक कोण आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर देखना है थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री का होता है। तो हम आंसर में लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की जो संख्या होती है वो हमने अभी देखा है 360 डिग्री बटा एक बाह्य कोण। एक बाह्य कोण हमने अभी देखा था, ये इनका निकाला था 40 डिग्री और 24 डिग्री, तो वो नीचे बट्टा में आ जाता है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि इसमें एक बाह्य कोण की माप जो है वो हमें दे रखी है 24 डिग्री। तो 360 डिग्री में हम 24 डिग्री का भाग देंगे। तो इसमें हमने भाग दिया तो अपने पास 15 डिग्री मतलब 15 डिग्री जो है ये इसका आंसर अपने पास आ चुका है। अब इसी में अगला 4th क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। इसमें अंतः कोण पूछा है, ऊपर वाले में हमें बाह्य कोण पूछा था। तो अंतः कोण के लिए हमें पता है अंतः कोण कैसे निकालते हैं, n-2 बट्टा n गुणा 180। तो यहाँ जो n है भुजाएं हैं वो अपने पास नहीं है और ये बराबर अपने पास दे रखा है 165 डिग्री। जो अंतः कोण है वो 165 डिग्री दे रखा है। इससे तो अपना बाह्य कोण निकलता था और इसका अंतः कोण दे दिया और ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। तो अब हमें देखना है, मतलब यहाँ तो नीचे बट्टा में n है सभी के, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। इसका एलसीएम लेंगे तो n आएगा। n को n से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली संख्या वही रहती है। तो n को एक बार 80 से गुणा करो तो 180 n आ जाएगा और फिर हमें क्या करना है, माइनस का चिन्ह लग गया, 2 को 180 से गुणा करो तो 360 आ जाएगा बराबर 1 को n से डिवाइड किया तो n आया, n को 165 से गुणा किया तो 165 n आ गया। तो अपने पास यहाँ प्राप्त हो गए, क्या क्या प्राप्त हुआ, 180 n माइनस 360 डिग्री। उसमें n नहीं लगा क्योंकि ये 180 को हमने 2 से गुणा किया है और ये बराबर हो गया 165 n की। अब हमें क्या करना है, उसमें हमने एलसीएम लिया था, मतलब n से दोनों को गुणा किया था। अब n वाले हमें एक साइड रखने हैं और 360 वाला एक साइड रखना है। तो इसमें 180 n इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 165 n बराबर माइनस 360 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के 360 हो जाएगा। 180 में से 165 n कम किए तो अपने पास आ जाएगा 15 n और आगे है 360 डिग्री। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है तो n के साथ जो वैल्यू है 15 वो तो नीचे चली जाएगी, 360 ऊपर रहेगा, 15 का भाग दिया 360 में तो अपने पास 24 डिग्री इसका आंसर आ गया। अतः बहुभुज की कितनी भुजाएं हो जाएंगी, 24 भुजाएं हो जाएंगी। ये 24 डिग्री नहीं है तो यहाँ भुजाएं पूछा है तो इसकी 24 भुजाएं हो जाएंगी।
अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान जो है वो 22 डिग्री हो? ऐसा संभव होता है या नहीं? तो हम देखते हैं कि एक जो समबाहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या जो है वो 360 डिग्री बटा बाह्य जो कोण होता है बहुभुज का उसकी माप देनी है। तो यहाँ उसकी माप कितनी है? 22 डिग्री है। तो 22 को 360 से भाग देते हैं तो इसका भाग पूरा नहीं जाता है, तो वो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये एक समबाहुभुज नहीं बनेगा। तो फर्स्ट वाला समबाहुभुज नहीं बनेगा। बी वाले में पूछा है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? कि बाह्य कोण तो नहीं बना है, तो क्या यह अंतः कोण हो सकता है? तो अंतः कोण के लिए क्या होता है कि अंतः कोण यहाँ दे रखा है 22, तो इसका जो बाह्य कोण होगा मतलब 180 में से 22 कम कर देंगे तो बाह्य कोण अपने पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 158 डिग्री। तो 158 डिग्री से 360 डिग्री जो है वो उसमें भाग नहीं जाता है, क्योंकि 360 में हमें 158 का भाग भी देना है, मतलब अपने पास जो कोण आया है बाह्य कोण वो उसका हमें भाग देना है, तो ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है? बी वाला भी संभव नहीं है, ये भी क्या है? गलत है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में ए वाला है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण जो होता है वो संभव होता है और वो क्यों होता है? तो हम जानते हैं कि समबाहु जो त्रिभुज होता है, जिसके त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, ये तो हम जानते हैं। तो एक का माप कितना हो गया? 60 हो गया, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो तीनों 60-60 हो गए, क्योंकि इसमें 3 का भाग देंगे तो 60-60 डिग्री बराबर के ये कोण हो जाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का एक समबाहुभुज होगा जिसका प्रत्येक जो अंतः कोण है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा संभव है। बी वाले में पूछा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण होगा? यहाँ तो अंतः कोण था और यहाँ बाह्य कोण, तो अंतः कोण तो 60-60 हो गए। बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम? बाह्य कोण किस प्रकार निकालते हैं आपको पता है? अंतः कोण प्लस बाह्य कोण दोनों मिलाकर 180 डिग्री के होते हैं। तो ये अंतः कोण है, ये मान लो y वाला बाह्य कोण है। तो अंतः कोण तो हमने निकाल लिया 60 डिग्री है, प्लस y बाह्य कोण है बराबर 180 डिग्री। अब y वाला मतलब हमें बाह्य कोण निकालना है, तो y बराबर 180 डिग्री और ये 60 डिग्री उधर ले जाएंगे तो -60 डिग्री हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है मतलब जो बाह्य कोण है, तो 180 में से 60 कम के 120 डिग्री आ गई, तो बाह्य कोण जो है वो 120 डिग्री का हो जाएगा, अंतः कोण 60 डिग्री का हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाता है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।